क्वेश्चन नंबर 51, मैच द लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इन छत्तीसगढ़। इस साइड इंडस्ट्रीज दी हुई है, इस साइड उनके लोकेशंस दिए हैं, ये हमको मैच करना है। ठीक है, पहला है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, मतलब बाल्को। बाल्को कहाँ है? कोरबा में। ठीक है, बाल्को को स्टैब्लिश कब किया गया था? 27 नवंबर 1965 में। हमने जब 2024 का पेपर सॉल्व किया था तब हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 67 में कि जो NTPC है कोरबा में, उसको किसके कोऑपरेशन से स्टैब्लिश किया गया। तब हमने देखा था वर्ल्ड बैंक के कोऑपरेशन से उसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, वैसे ही जो कोरबा में बाल्को है, इसको रशिया और हंगरी इनके कोऑपरेशन से स्टैब्लिश किया गया है। नेक्स्ट है जूट इंडस्ट्री। जूट इंडस्ट्री कहाँ है? रायगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक जूट इंडस्ट्री है, वो भी रायगढ़ में है, जिसका नाम क्या है? मोहन जूट मिल। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1935 में। नेक्स्ट है लाफार्ज सीमेंट लिमिटेड, ये है सोनाडी में। लाफार्ज सीमेंट लिमिटेड जो है, इसका जो नया नाम है वो क्या है? नुवोको सीमेंट। छत्तीसगढ़ में 2 सीमेंट इंडस्ट्री हैं जिनका नाम नुवोको है। ठीक है, एक है सोनाडी में और एक है जांजगीर चांपा में। ठीक है, जो सोनाडी में है इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1993 में, और जांजगीर चांपा में जो है इसका स्टैब्लिशमेंट किया गया था 1983 में। ठीक है, जो फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री है छत्तीसगढ़ की वो कौन सी है? ACC जामुल। कहाँ पर? दुर्ग में। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1965 में। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? कोसा क्लॉथ इंडस्ट्री, ये कहाँ पर है? जांजगीर चांपा में। ठीक है, जो जांजगीर चांपा है ये कोसा फैक्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। कोसा रिसर्च सेंटर जो है वो कहाँ पे है? बस्तर में। ठीक है, हमने सारी चीज़ें एक बार देख ली। आपको आई होप ये सब कुछ रिकॉल हो गया होगा, आपने रिवाइज किया हुआ है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक आदिवासी संगीत। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में स्किप करना चाहिए। अगर आपको आता है तो आप इसको अटेम्प्ट करिए, नहीं तो आप इसको स्किप करके आगे बढ़िए, क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपका गलत होगा। ठीक है, आदिवासी संगीत किसने लिखी थी? डॉक्टर हीरालाल शुक्ला ने। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन में दिया है वेरियर एल्विन, इसने एक बहुत पॉपुलर बुक लिखी थी ट्राइब्स के ऊपर जिसका नाम है द मुरिया एंड द घोटुल। और भी बुक्स इन्होंने लिखी है पर ये बुक इनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इस बुक के कारण जो मुरिया जो ट्राइब है, इनका जो घोटुल इंस्टीट्यूशन है, ये बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। ठीक है, असर्शन में क्या बोल रहा है? लिंगोपेन इज द फाउंडर ऑफ ओरिजिन ऑफ घोटुल। रीजन में बोल रहा है लिंगोपेन इज ऑल्सो एन एग्रीकल्चर गॉड ऑफ बस्तर लैंड। ठीक है, तो असर्शन बिल्कुल सही है लेकिन रीजन गलत है। तो आंसर क्या होगा? आंसर सी। ठीक है, देखो एग्जाम में हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन नहीं पता हो। ठीक है, हो सकता है आपको फर्स्ट स्टेटमेंट पता हो, सेकंड स्टेटमेंट ना पता हो, तो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसकी थीम क्या है? गॉड एंड गॉडेस ऑफ ट्राइब्स आपको पढ़ना है और आपको घोटुल के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, मुरिया जो ट्राइब है उसमें जो यूथ डॉर्मेटरी होता है उसको हम बोलते हैं घोटुल। घोटुल का मीनिंग होता है एक एजुकेशनल प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स द नंबर ऑफ विमेन इन सेक्स रेशियो इज द हाइएस्ट। ठीक है, कांकेर, कोंडागांव, कोरिया, कोरबा। इसका आंसर क्या है? कोंडागांव। ठीक है, कोंडागांव में जो सेक्स रेशियो है विमेन का वो ज़्यादा है। तो जो लोएस्ट सेक्स रेशियो या मिनिमम है वो कहाँ है? रायपुर में। ये आपको याद रखना है। कोंडागांव में है 1033 और रायपुर में है 963। फर्स्ट सेंसस जो हुआ था वो कब हुआ था? 1881 में, लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुआ था ये। 2011 का जो सेंसस था उसमें जो छत्तीसगढ़ का जो सेक्स रेशियो है वो है 991, और वहीं पे जब वो 2001 वाले सेंसस में जो था सेक्स रेशियो वो कितना था? 989। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, और मैंने आपको पिछले वाले वीडियोस में भी बताया है कि इस साल सेंसस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये थीम अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 55, विथ रेफरेंस टू डेमोग्राफिक डिविडेंड इन छत्तीसगढ़, विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन? 0 to 14, 15 to 64, मोर देन 64, मोर देन 100। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड का मीनिंग क्या है। एकदम सिंपल टर्म्स में एक इजी लैंग्वेज में समझते हैं। ठीक है, कोई भी एक कंट्री होती है ना तो उसके एज के स्ट्रक्चर में शिफ्ट आता है। शिफ्ट आने से क्या होता है? जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो क्या होती है? ज़्यादा हो जाती है डिपेंडेंट से। डिपेंडेंट्स कौन होंगे? बच्चे और बूढ़े, ये दोनों डिपेंडेंट्स होंगे। तो वर्किंग एज पॉपुलेशन जब ज़्यादा हो जाएगी डिपेंडेंट से, तो इनके कारण कंट्री को कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे, या कंपनी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ का पोटेंशियल जो है वो एंजॉय कर सकती है। इस चीज़ को ही हम क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो जो वर्किंग एज पॉपुलेशन होती है इसकी एज लिमिट क्या होती है? 15 to 64 ईयर्स की। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 15 to 64 ईयर्स।
तो आप देखो 0 to 14 ईयर्स के बच्चे क्या कमा सकते हैं या फिर ये हमारे कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? नहीं। मोर देन 64 ईयर्स, इनकी एज ऐसी है कि ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी आंसर नहीं होगा। मोर देन 100 ईयर्स तो होगा ही नहीं। हमारा सही आंसर क्या है? 15 to 64 ईयर्स, ठीक है। इजी क्वेश्चन है ये। अगर आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड पता है तो ठीक है, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। रोका छेका अभियान 2023 इन छत्तीसगढ़ इज स्टार्टेड, कब स्टार्ट हुआ था? 6 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 57, फीमेल्स ऑफ विच ट्राइब सेलिब्रेट कपल पंडुम फेस्टिवल, ठीक है। डोरला, भात्रा, हल्बा, मुरिया। डोरला ट्राइब जो है ये सेलिब्रेट करते हैं कपल पंडुम फेस्टिवल को, किस लिए? फॉर गुड रेन। देखो जो भात्रा ट्राइब है इनके फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं? लक्ष्मी जगार, बाली पर्व, दियारी, अमुश, ये सब फेस्टिवल भात्रा ट्राइब्स के हैं, ठीक है। हल्बा के भी सेम है जो भात्रा ट्राइब के हैं। मुरिया ट्राइब जो है वो कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है? तो काकसाड़, मड़ई, ये सब। तो आपको क्या करना है, ट्राइब्स में जो फेस्टिवल वाला पार्ट है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया है, पर देखते हैं हम क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ डिक्लेरेशन, ठीक है। बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर और दुर्ग। बिलासपुर को डिक्लेयर किया गया था 1861 में। सरगुजा और बस्तर दोनों को ही 1948 में डिक्लेयर किया गया था। दुर्ग को डिक्लेयर किया गया था 1906 में, ठीक है। तो दोनों ऑप्शंस में सरगुजा और बस्तर में 1948 ईयर आ रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 59, हु इज द विनर ऑफ IACP इंटरनेशनल अवार्ड ऑफ फर्स्ट फीमेल IPS ऑफ छत्तीसगढ़? ऋचा शर्मा, ललिता मेहर, अंकिता शर्मा, भावना गुप्ता, ठीक है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। भावना गुप्ता जो है वो अवार्ड जीती थी। तो आप ऐसे वाले जो न्यूज होते हैं ये आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 60, इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ महाशिव गुप्त बालार्जुन, द रूलर ऑफ पांडु डायनेस्टी ऑफ सिरपुर, द नेम ऑफ फॉलोइंग पोएट और साइटेशन राइटर इज नॉट फाउंड। ईशान, देवदंडी, सुमंगल, भास्कर। जो देवदंडी है इनका नाम नहीं मिलता है, ठीक है। हमको 5 जो ऐसे पोएट हैं या साइटेशन राइटर इनके नाम मिलते हैं। कौन कौन है वो? पहला है ईशान, सुमंगल, भास्कर, फिर है चिंता तुरंग और एक है कृष्ण नंदिन। ये जो कृष्ण नंदिन है ये देवदंडी के ही बेटे हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, लक्ष्मणेश्वर टेम्पल जो है ये किसने बनवाया था? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए कि कौन सा किंग था पांडु डायनेस्टी का जो सेक्युलर था? ये दोनों क्वेश्चन का आप आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में से 1 और 2 लिख के। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ट्रू? Java full and motichur are aromatic varieties of paddy in Chhattisgarh. Rain-fed area development aims to increase the productivity and sustainability of agriculture through integrated cropping. Kali Kamod and Lotki Machi are pulse and oilseed crops. ठीक है, कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है ये बताना है। ऑप्शंस क्या क्या है? ओनली 3, 2 and 3, 1 and 3, ओनली 1, ठीक है। आप डे टू डे लाइफ में जवा फुल चावल के बारे में ज़रूर सुने होंगे। तो ये बोल रहा है अरोमेटिक वेराइटीज ऑफ पैडी हैं, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, मतलब 1 आंसर नहीं होगा। तो 1 जहाँ जहाँ उसको हटा देते हैं। ऑप्शन सी हट गया, ऑप्शन डी हट गया, ठीक है। ऑप्शन जो 2 है उसमें क्या बोल रहा है? रेनफेड एरिया डेवलपमेंट जो है वो एम कर रहा है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में और सस्टेनेबिलिटी बढ़ाने में एग्रीकल्चर की थ्रू इंटीग्रेटेड क्रॉपिंग। कितना ज़्यादा पॉजिटिव स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट हम कैसे गलत कर सकते हैं? कभी भी ये स्टेटमेंट गलत नहीं हो सकता, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। तो जब ये स्टेटमेंट सही है तो हम ऑप्शन 2 भी हटा देंगे। हमारे पास ऑप्शन क्या बच रहा है? खाली 3, मतलब जो थर्ड ऑप्शन है काली कमोद एंड लोट की माछी और पल्स एंड ऑयलसीड क्रॉप्स, ये स्टेटमेंट गलत है। देखो आप एग्जाम में ऐसा भी सोच सकते हो कि हो सकता है काली कमोद जो है वो किसी और का वेराइटी हो, लोट की माछी भी किसी और का वेराइटी हो, पल्स और ऑयलसीड का ना हो। तो ये ऑप्शन के ज़्यादा चांसेस है ना गलत होने के, और सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया ओनली 3, तो ये आंसर हमारा करेक्ट है। काली कमोद जो है ये राइस की वेराइटी है और लोट की माछी भी सेंटेड राइस की वेराइटी है। इजी क्वेश्चन है, अगर आप ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं सारे ऑप्शंस को तो आपको आंसर मिल जाता, ठीक है। इसमें जो रेनफेड एरिया डेवलपमेंट के बारे में दिया है, जो रेनफेड एरिया डेवलपमेंट है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का कॉम्पोनेंट है, जो किस पे फोकस कर रहा है? इंटीग्रेटेड क्रॉपिंग पे या फिर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट लिटरेरी इन हल्बी? लाला जगदलपुरी, ठाकुर पूरन सिंह, बाबू रेवाराम, हरि सिंह ठाकुर, ठीक है। किसको हम कंसिडर करते हैं फर्स्ट लिटरेरी इन हल्बी? ठाकुर पूरन सिंह,
ठीक है, इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये हमारे टेक्स्ट बुक्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। देखो फिर से पंचायती राज अधिनियम के ऊपर क्वेश्चन आ गया है। आई वुड से कि आप पंचायती राज अधिनियम और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट वाले क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़ के आइए, क्योंकि इतने सारे आर्टिकल्स हैं जो वो आप याद नहीं कर सकते। अगर आप याद करके भी जाओगे तो इसका जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है ये बहुत कम है। जितना टाइम आप इसको याद करने में लगाएंगे उतना टाइम आप किसी स्टैटिक सब्जेक्ट को रिवाइज करने में लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप एग्जाम में स्किप करके आना, बट इसका हम सही आंसर क्या है वो देख लेते हैं। देखो एक लॉजिक ये भी है कि डेफिनेशंस जो है वो जनरली शुरू के आर्टिकल्स में दी होती हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन अगर हम इस लॉजिक से सोचें तो किस में होगा, आर्टिकल 2 में दिया होगा, तो बी का होना चाहिए 1। बी का 1 किस में है, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, और यही क्या है इसका सही आंसर है। पर ये लॉजिक क्या हर जगह काम करेगा, नहीं करेगा। इसको आंख बंद करके लॉजिक को नहीं लगाना है। ये मैंने बस आपको एक तरीका बताया सॉल्व करने का, बट ज़रूरी नहीं है ये एग्जाम में ये तरीका काम करे या ये तरीका आपको एग्जाम में याद भी आए। तो इससे अच्छा है पंचायती राज एक्ट प्लस छत्तीसगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट वाला जो पार्ट है इसको आप छोड़ के आना जब ये आर्टिकल्स पूछेगा तब। क्वेश्चन नंबर 64, सेलेक्ट द राइट ऑप्शन ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स अकॉर्डिंग टू देयर पीरियड ऑफ सर्विस हियर in right order during the period of British control in छत्तीसगढ़। कैप्टन क्रॉफोर्ड, मेजर एग्न्यू, मिस्टर सैंडर्स, कैप्टन एडमंड। ठीक है, सही सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले कौन आया था, एडमंड, फिर एग्न्यू, हंटर, सैंडर्स, विल्किंसन, फिर क्रॉफोर्ड। इसका आंसर क्या होगा, सी, एडमंड, एग्न्यू, सैंडर्स, फिर लास्ट में क्रॉफोर्ड। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको याद करना है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, नेम द मेजर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गढ़वा बाजा आर, झांझ, नगाड़ा, मोहरी, बांसुरी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ए, बी एंड सी करेक्ट। ठीक है, इसके लिए आपको थीम क्या मिल रही है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट आर डिफाइंड अंडर आर्टिकल 3 ऑफ छत्तीसगढ़ म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 1961, असेसमेंट लिस्ट, बैलेंस शीट, कलेक्टर, कोलोनाइजेशन। ठीक है, मैंने आपको बोला ऐसे क्वेश्चंस आपको लीव करने हैं। इसका सही आंसर क्या है, चारों चीजें जो है वो डिफाइंड है आर्टिकल 3 ऑफ छत्तीसगढ़ म्युनिसिपैलिटीज एक्ट ऑफ 1961। देखो अब ये क्वेश्चन तो आ गया, आपको नोट्स कैसे प्रिपेयर करने होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। आपको क्या करना है, अपनी जो भी कॉपी है उसमें लिखना है छत्तीसगढ़ म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 1961। ठीक है, इसमें जो आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 3 में किसको किसको डिफाइन किया गया है, असेसमेंट लिस्ट, बैलेंस शीट, कलेक्टर, कोलोनाइजेशन, इन चारों को डिफाइन किया गया है। तो अब जब नेक्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन आता है जिसमें मान लो ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें मैच करने के लिए बोल रहा है कि डेफिनेशंस जो है वो आर्टिकल 3 में है या आर्टिकल 4 में है, ऐसा बोल रहा है, तो आप इजीली ये स्टेटमेंट को तो गलत कर सकते हो ना कि नहीं ये स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि हमने तो ये पढ़ा ना आर्टिकल 3 में ये सारी चीज़ें डिफाइंड है। तो ऐसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का यूज़ करते हो और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, एवरी ईयर ऑन विच डेट छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस इज सेलिब्रेटेड, कब सेलिब्रेट करते हैं हम, 28 नवंबर को। इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, STPI सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया सेंटर इज सिचुएटेड एट नवा रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव, बिलासपुर। अगर आपको याद हो तो 2024 के पेपर में हमने क्वेश्चन नंबर 56 में देखा था स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है वो और ये वाला क्वेश्चन STPI वाला, ये दोनों क्वेश्चंस में क्या सिमिलैरिटीज है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, कहाँ लोकेटेड है ये, भिलाई में। क्वेश्चन नंबर 69, सेलेक्ट द राइट ऑप्शन ऑफ द रायन ऑफ फॉलोइंग कल्चरल रूलर्स ऑफ रायपुर अकॉर्डिंग टू बाबू रेवाराम, चामुंड सिंह देव, सोमदत्त, जैत सिंह देव, मान सिंह देव। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले आएगा मान सिंह देव, फिर आएंगे चामुंड सिंह देव, इसके बाद आएंगे जैत सिंह देव, फिर सोमदत्त। देखो एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री में जितने भी किंग्स हैं सबके रूलर्स और उनकी डायनेस्टीज प्लस किंग्स का जो सीक्वेंस है, ठीक है, जितने भी किंग हैं वो आपको सीक्वेंशियल ऑर्डर में याद होने चाहिए। उन्होंने कौन कौन से टेम्पल्स बनवाए, कौन से लेक्स बनवाए, किसने कौन सा फोर्ट बनवाया, ये सब भी आपको याद रखना है। पर जो रूलर्स का सीक्वेंस है ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे भी पता है बहुत सारे रूलर्स हैं, बहुत सारे किंग्स हैं, ऐसे याद नहीं होंगे, बट आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स बना सकते हैं, निमोनिक्स बना सकते हैं सबको याद रखने के लिए, ताकि सब याद रहे आपको और सब कुछ मिक्स ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, एज पर छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 एवरी पंचायत shall establish a fund to be called as Panchayat Fund and all sums received by the Panchayat shall form part of the fund. It is stated in। फिर से देखो पंचायती राज एक्ट वाला क्वेश्चन है,
इसमें आपको पता होना चाहिए ना फिर आर्टिकल 62, 63, 65, 66 इनमें क्या दिया है, तभी तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करके आना एग्जाम हॉल में, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? आर्टिकल 66। आर्टिकल 62 में क्या दिया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कुछ प्रॉपर्टीज पंचायत में रख सकती है। आर्टिकल 63 में दिया है जो भी फंड्स का असाइनमेंट होगा पंचायत को उसके बारे में। आर्टिकल 64 में जो दिया है वो क्या दिया है? ग्रांट इन एड के बारे में दिया है, जो भी ग्रांट इन एड मिलेगा पंचायत को उसके बारे में। आर्टिकल 65 में दिया है ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। In Muria tribe, the song sung at the time of death by the aged people is known as लिंगोपाटा, घोटुलपाटा, मरमपाटा, हुल्कीपाटा। इसका आंसर क्या होगा? घोटुलपाटा। देखो लिंगोपाटा कौन सी ट्राइब ये वाला सॉन्ग गाती है? प्रधान। मरमपाटा जो है ये एक वेडिंग सॉन्ग है। हुल्कीपाटा जो है ये बस्तर डिवीजन में ये सॉन्ग गाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बिरार आफ्टर द इलेक्शंस ऑफ 1937 पंडित रविशंकर शुक्ल वॉज ऑन विच पोजिशन? प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर। क्या थी उनकी पोजीशन? एजुकेशन मिनिस्टर की, ठीक है। इन्होंने कौन सी स्कीम स्टार्ट की थी इस टाइम पे? शिक्षा मंदिर स्कीम। ये जो कैबिनेट थी फर्स्ट कैबिनेट, इसके प्राइम मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर नारायण भास्कर खरे। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, आपका थर्ड क्वेश्चन है कि इस कैबिनेट में स्पीकर कौन थे। क्वेश्चन नंबर 73। हु इज द फर्स्ट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़? अरुण साव, मोहन मरकाम, टी.एस. सिंहदेव, विजय शर्मा। सही आंसर क्या है? टी.एस. सिंहदेव। ऐसे फर्स्ट वाले जो हैं कि हमारे फर्स्ट जो डेप्यूटी कमिश्नर कौन थे, फर्स्ट कमिश्नर कौन थे छत्तीसगढ़ के, फर्स्ट गवर्नर कौन थे, ये सब आपको प्रिपेयर करना है। मतलब फर्स्ट इन छत्तीसगढ़ वाला जो टॉपिक है ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। मैच द फॉलोइंग साइट्स ऑफ प्रीशियस मिनरल्स इन छत्तीसगढ़। एलेक्जेंड्राइट, कोरंडम, गोल्ड, डायमंड, इनको मैच करना है हमको, ठीक है। एलेक्जेंड्राइट जो है मिनरल ये हमको मिलता है देवभोग में। कोरंडम मिलता है हमको बीजापुर से। गोल्ड मिलता है बलौदा बाजार में और डायमंड मिलता है हमको मैनपुर से। 2024 में एक बेराइल मिनरल के बारे में पूछा गया था, तो वो इसी थीम का क्वेश्चन है ना। अगर हम 2023 में ये थीम मिनरल्स वाली प्रिपेयर करके जाते, सारे मिनरल्स हम अच्छे से पढ़ के जाते, याद करके जाते, तो हम बेराइल मिनरल भी तब पढ़ते ना, तो ये क्वेश्चन हमसे बन जाता 2024 में, ठीक है। और दो मिनरल्स जो है इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, जैसे जो टिन है ये मिलता है हमको दंतेवाड़ा से। गार्नेट एक मिनरल है, ये हमको मिलता है गरियाबंद से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। वेयर आर द फैमिली कोर्ट्स आर एस्टैब्लिश्ड इन द फॉलोइंग? कांकेर, बालोद, जांजगीर चांपा, कबीरधाम, ठीक है। इन चारों जगह पे फैमिली कोर्ट एस्टैब्लिश्ड है। मिसलेनियस क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन का, आपको थीम समझ में आ रही होगी, आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि सेम थीम होती है हर साल, ठीक है। हमको वही थीम्स को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। और जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है ये सारी आप साथ साथ नोट कर सकते हैं। और मैंने आपको 4 क्वेश्चंस पूछे हैं, इन चारों का आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको भी पार्टिसिपेट करना है इस क्वेश्चंस का आंसर कमेंट करके, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।